इस लेसन में मैं एक बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाऊंगा। ये क्वेश्चन बी कॉम पार्ट 1 में आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी का 2013 का जो पेपर है उसमें है, जिसमें एक बंदे का बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है, हमने टारगेट किया है हमारा पासबुक। इस मीन्स कि जो भी उसने एडजस्टमेंट दी हुई है उसका पासबुक पे क्या इफेक्ट है। अगर उसका इफेक्ट ऐसा है कि पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है तो हम प्लस कर देंगे, अगर कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो पहली जो एडजस्टमेंट उसने दी हुई है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक। जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे अमाउंट में, हमारे पासबुक का जो बैलेंस होता है वो उसमें कमी होती है। तो आप यहाँ पे लेस करेंगे, लेस इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। क्या है 130। तो लेस करेंगे 130 तो आपके पास आना चाहिए 6210। ये याद रखना कि कैश बुक के बैलेंस के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसमें इसका पॉजिटिव बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस ये प्लस का बैलेंस है। उसके बाद है बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड डेबिटेड इन द पासबुक वर नॉट येट क्रेडिटेड इन द कैश बुक। अगेन एक बैंक चार्जेस हैं जो कि पासबुक में तो शो हो रहे हैं लेकिन कैश बुक में उनकी कोई एंट्री अभी तक नहीं हुई। तो जब बैंक चार्ज करता है तो अगेन कमी होती है, तो आप लेस कर देंगे, लेस बैंक चार्जेस। ये अमाउंट उसने दी हुई है जैसे 30 रुपीज़, लेस करेंगे 30 तो आपके पास 6180 आ गया। इसके बाद नंबर 4 पे चेक इशूड बट नॉट कैश पीरियड टू 31 दिसंबर 2009। आपने चेक इशू किए लेकिन वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो इस मीन्स अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स जो आपने किसी को पेमेंट करनी थी, आपने की, लेकिन वो बंदा अभी तक बैंक में किसी वजह से प्रेजेंट नहीं हुआ। अगर प्रेजेंट हुआ भी तो चेक अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो अनप्रेजेंटेड चेक्स है। अनप्रेजेंटेड चेक्स में जब आप पेमेंट करते हैं तो आपकी कैश बुक में कमी होती है। तो जब वो बंदा पास वो बैंक में जाएगा, आपका चेक क्लियर कर लेगा तो आपका और बैंक का बैलेंस बराबर हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं गया तो इस मीन्स पासबुक का बैलेंस अभी तक वहीं का वहीं है, ज़्यादा है, तो आप प्लस कर देंगे। ये अमाउंट उसने लिखी हुई है 1168, आप प्लस करेंगे 1168 तो आपके पास बैलेंस आना चाहिए 7348। इसके बाद है चेक्स ड्राफ्ट्स हुंडीज पेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ये आगे अनकलेक्टेड चेक्स। ऐसे चेक जो आपको किसी ने पेमेंट की लेकिन बैंक ने अभी तक वो क्रेडिट नहीं, आपने डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। अमूमन ऐसा होता है कि बैंक 3 से 4 दिन 5 दिन लगा 3 to 5 वर्किंग डेज लगाता है चेक को क्रेडिट करने में, चेक को क्लियर करने में। तो कैश बुक में आके आपने एंट्री कर दी तो इस मीन्स कि अभी पासबुक में एंट्री नहीं, पासबुक में वो क्रेडिट नहीं हुए, तो एज़ कम्पेयर टू कैश बुक वो बैलेंस कम है, तो आप लेस कर देंगे। ये ऐड लिख लिया, लेस अनप्रेजेंटेड चेक्स ये हैं 2170 के। ये 5178 आ गए आपके पास। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिट बाय द बैंक डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक। आपने इन्वेस्टमेंट की थी, बैंक को उन्होंने पैसे दे दिए, बैंक ने कलेक्ट कर लिए, तो इस मीन्स पासबुक का बैलेंस
ज़्यादा हो गया तो आप इधर प्लस कर देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रुपीज़ हैं 1200। $63.78 आपके पास बैलेंस आ गया। अभी लास्ट जो एडजस्टमेंट है वो उसने कहा कि एक आउटस्टैंडिंग चेक है लेकिन 450 का, लेकिन उसने साथ में कलेक्शन चार्जेस ₹10 दिए हुए हैं। वाज डिपॉजिटेड एंड क्रेडिट बाय द बैंक बिफोर 31 December 2009 वाज नॉट टेकन इन कैश बुक। एक बिल रिसीवेबल था, एक आउट स्टेशन चेक था, वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया आपके बिहाफ पे, लेकिन उसने मुफ्त में कलेक्ट नहीं किया। जब बैंक, पहली चीज़ है, बैंक ने कलेक्ट किया तो आपका पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया, आप प्लस कर देंगे, ऐड एन आउट स्टेशन चेक हो, बिल रिसीवेबल चेक, एक बिल रिसीवेबल आप लिख लें, चेक कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक। जो उसने साथ में दिया हुआ है कि कलेक्शन चार्जेस, अभी चेक 450 उसमें साथ में लिखा हुआ है कि 450 रुपये का चेक है, लेकिन बैंक ने कलेक्ट करने के चार्जेस ले लिए। इसकी दो ट्रीटमेंट्स आप कर सकते हैं। या तो आप ऐसा करें कि 450 सीधा सीधा इधर लिखें 450, और एक और एंट्री कर दें इंटरेस्ट चार्ज की। जब आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो वो लेस कर देंगे आप इधर यहाँ से। तो या तो आप 440 लिखें यहाँ पे 440, लेकिन इसके साथ में आपको लिखना पड़ेगा कलेक्टेड बाय बैंक एंड चार्ज कलेक्शन चार्जेस। एंड चार्ज कलेक्शन चार्जेस, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 440, ये आ जाएगा 5618। तो आपने कैश बुक से शुरू किया था, आप यहाँ पे ख़त्म करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। बुक, तो इसके साथ में आप क्रेडिट लिख लें कि क्रेडिट बैलेंस है। तो ये कंप्लीट हो गया। लेकिन लास्ट वाली जो एंट्री है, अगर आप ये एडजस्टमेंट ऐसे करना चाहें कि आप आउट स्टेशन चेक्स को ऐड करें 450 से, मैंने यहाँ पे 440 पे लिखा है, लेकिन साथ में मैंने लिख दिया कि एंड चार्ज कलेक्शन चार्जेस एंड बाय बैंक एंड चार्ज कलेक्शन चार्जेस मीन्स 450 का चेक था तो उसने अमाउंट 440 आपके बैंक में जमा कराई, 10 उसने कलेक्शन के चार्जेस काट लिए। तो अगर आप स्टेटमेंट में ये चीज़ शो करना चाहते हैं कि कलेक्शन चार्जेस भी, लेकिन यहाँ पे उसने एक ही स्टेटमेंट दिया, अगर वो डिफरेंट स्टेटमेंट देता तो वो कलेक्शन चार्जेस डिफरेंट होती। तो फिर भी अगर इसमें से आप दो ट्रांजैक्शन बनाना चाहते हैं, दो एडजस्टमेंट बनाना चाहते हैं, तो आप ऐड करेंगे 450, तो फिर आप लेस करेंगे बैंक चार्जेस ₹10। 10 रुपये जब करेंगे तो फिर भी आपकी अमाउंट, आपका जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो यही आएगा। या आपकी मर्जी है, अगर दो बनाने हैं तो दो बना लें, लेकिन यहाँ से वो लेस क्यों, 550 से जब अगर यहाँ से प्लस करते हैं आप 450 से, सॉरी 450 से, तो बैलेंस, आपका जो बैलेंस बढ़ा है वो 440 बढ़ा है। 10 रुपये तो उसने ऑलरेडी काट लिए हैं, तो आप यहाँ पे ये प्लस किया है तो आप लेस कर देंगे, लेस हुआ है 10 रुपये से, तो आपका बैलेंस अगेन 5618 आना चाहिए। थैंक यू।